Today we'll talk about the chemical mutagens. As we are discussing about the induced mutation, I told you that induced mutation is caused by mutagens. These mutagens can be biological mutagens, physical mutagens, and chemical mutagens. As we have already discussed physical mutagens as well as biological mutations, today we'll talk about the chemical mutagens. What are the chemicals which are responsible for causing the mutation? That is what is called as induced mutation. So we'll talk about the chemical mutagens. The various chemicals which can act as mutagens are, we have, for example, we have deaminating agents, we have alkylating agents, we have base analogues, and we have intercalating agents. We'll discuss them one by one. These are various chemicals which can act as mutagens. First, we will talk about the deaminating agents. Deaminating agents में, for example, nitrous acid, जो है ये एक्ट करता है एज ए deaminating agent. Deaminating agents ये बेसिकली रिमूव करते हैं अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस, और जिसकी वजह से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस तो वो चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस नाइट्रस एसिड, it removes the amino group from adenine, जिसकी वजह से एडेनिन जो है ये चेंज हो जाता है. जब एडेनिन का अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है बाय मींस ऑफ नाइट्रस एसिड तो एडेनिन चेंज हो जाता है इनटू हाइपोजेंथिन. इसी तरह वी हैव अनदर एग्जांपल, साइटोसिन जो है, जब इसका साइटोसिन का जब रिमूव होता है अमाइनो ग्रुप तो ये चेंज हो जाता है इनटू यूरासिल, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली बेस पेयरिंग डिसरप्ट हो जाती है और दिस विल रिजल्ट इन द मिस रेप्लिकेशन एंड मिस ट्रांसक्रिप्शन, और अल्टीमेटली इससे म्यूटेशन अराइज हो जाती है. जिसकी वजह से जब ये होता है ये एडेनिन चेंज हो जाता है इनटू हाइपोजेंथिन बिकॉज ऑफ रिमूव अमाइनो ग्रुप बाय द नाइट्रस एसिड, या साइटोसिन चेंज हो जाता है यूरासिल में बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप बाय द नाइट्रस एसिड. तो इससे एडेनिन थायमिन, क्योंकि एडेनिन जो है वो बेस पेयरिंग करता है थायमिन के साथ, वो बेस पेयरिंग फिर चेंज हो जाती है. एडेनिन थायमिन बेस पेयरिंग चेंजेस इनटू हाइपोजेंथिन साइटोसिन बेस पेयरिंग में. इसी तरह गोनिन साइटोसिन बेस पेयरिंग जो है, क्योंकि साइटोसिन चेंज होता है यूरेसिल में तो साइटोसिन गोनिन बेस पेयरिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं इनटू यूरेसिल एडेनिन बेस पेयरिंग में. तो दिस विल रिजल्ट इन द मिस रेप्लिकेशन एंड मिस ट्रांसक्रिप्शन एंड अल्टीमेटली म्यूटेशन. सो वी कैन दिस deaminating एजेंट्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जो रिमूव करते हैं अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक deaminating एजेंट है नाइट्रस एसिड, ये रिमूव करता है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द एडेनिन, जिसकी वजह से एडेनिन चेंज हो जाता है इनटू हाइपोजेंथिन. ये रिमूव करता है साइटोसिन से अमाइनो ग्रुप, जिसकी वजह से साइटोसिन यूरासिल में चेंज होता है. अल्टीमेटली इस पर बेस असर, जो बेस पेयरिंग पर भी असर पड़ता है. एडेनिन थायमिन बेस पेयरिंग फिर चेंज हो जाती है इनटू हाइपोजेंथिन साइटोसिन में, और साइटोसिन गोनिन बेस पेयरिंग चेंज हो जाती है इनटू यूरासिल एडेनिन में. Then this was regarding the deaminating agent. Then we have another B is, we have alkylating agents. Alkylating agents.
अल्काइलेटिंग एजेंट्स ये ऐड करते हैं अल्काइल ग्रुप्स टू द नाइट्रोजनस बेसिस. फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल्स ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स आर नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसी तरह नाइट्रोसोगोनिडीन, these are examples of the alkylating agents. We have diethyl sulfate, we have nitrosomethylurea. ये ऐड करते हैं अल्काइल ग्रुप्स. They add, or we can say that they cause methylation या इथाइलेशन भी कर सकते हैं. देयर अल्काइल ग्रुप्स, इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप टू नाइट्रोजनस बेसिस, जिसकी वजह से जब ये अल्काइल ग्रुप्स ऐड करते हैं, इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे या मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे टू द नाइट्रोजनस बेसिस, जिसकी वजह से दीज नाइट्रोजनस बेसिस, नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस, वो अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट्स के साथ पेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बेस पेयरिंग डिसरप्ट हो जाती है और अल्टीमेटली दिस मिस रेप्लिकेशन होता है और मिस ट्रांसक्रिप्शन, अल्टीमेटली म्यूटेशन अराइज हो जाती है. सो वी कैन से दैट कि वी हैव गॉट अल्काइलेटिंग एजेंट्स इंक्लूड नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोसोगोनिडीन है, डाइइथाइल सल्फेट है. ये वो कंपाउंड्स है जो अल्काइल ग्रुप्स ऐड करते हैं टू द नाइट्रोजनस बेसिस, और इससे क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो चेंज हो जाती है और दे आर नॉट एबल टू पेयर अप विद द नॉर्मल काउंटर पार्ट्स जो डीएनए में होते हैं, और इससे म्यूटेशन अराइज हो जाती है. देन वी हैव बेस एनालॉग. बेस एनालॉग्स ये जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं. बेस एनालॉग्स आर दोज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रिजेंबल करते हैं विद द नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस. दे हैव रिजेंबलेंस विथ नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस. ये रिजेंबल करते हैं विद द नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस के साथ. फॉर एग्जांपल वी हैव बेस एनालॉग ऑफ थायमीन. बेस एनालॉग ऑफ थायमीन इज, इसका बेस एनालॉग जो है थायमीन का, दैट इज फ्लोरोयूरेसिल है या ब्रोमोयूरेसिल है. फ्लोरोयूरेसिल इसका बेस एनालॉग है ब्रोमोयूरेसिल. So base analogs are those type of molecules which resemble with the normal nitrogen bases, or they get incorporated in the DNA in place of the normal nitrogenous bases. For example, जो थायमीन जो है इसका बेस एनालॉग है ब्रोमोयूरेसिल, इसी तरह इसका बेस एनालॉग है दूसरा फ्लोरोयूरेसिल, जिसकी वजह से ये एडेनिन थायमीन बेस पेयरिंग फिर चेंज हो जाती है इनटू, फॉर एग्जांपल अगर थायमीन जो है वो चेंज हो जाएगा, इसकी जगह बेस एनालॉग आएगा ब्रोमोयूरेसिल. फॉर एग्जांपल वी हैव थायमीन और इसकी जगह ब्रोमोयूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमोयूरेसिल इसका बेस एनालॉग है, इसका जो स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द थायमीन होता है. तो व्हाट हैपन्स, this molecule is similar to that of thymine, it can take the place of the bromouracil, can take the place of the thymine in DNA. So जिसकी वजह से adenine thymine base pairing जो है it will change to, adenine thymine base pairing will change to guanine bromouracil, क्योंकि थायमीन की जगह ब्रोमोयूरेसिल आता है. ब्रोमोयूरेसिल जो है ये बेस पेयरिंग करता है गुआनिन के साथ. एक्चुअली थायमीन जो है बेस पेयरिंग करता है एडेनिन के साथ, लेकिन ब्रोमोयूरेसिल इसका बेस एनालॉग जो है वो बेस पेयरिंग करता है गुआनिन के साथ, जिसकी वजह से म्यूटेशन एरर आ सकता है इन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस विल कॉज द म्यूटेशन. This also will result in the disrupt the base pairing or ultimately misreplication or mistranscription
और अल्टीमेटली इसमें म्यूटेशन अराइज हो सकती है. देन वी हैव अनदर इंटरकलेटिंग एजेंट्स. वी हैव इंटरकलेटिंग एजेंट्स. We have intercalating agents. Intercalating agents ये वो molecules होते हैं जो they get intercalated between the base pairs. जो दो strands of the DNA होते हैं वो इनमें intercalate होते हैं. For example, we have this sequence GC, AT or GC, this type of sequence. This is DNA molecule. अब इसमें acridines, for example, we'll talk about the intercalating agents. For example, we have acridines. Acridines. अब ये जो एक्रिडीन जो है इंटरकलेटिंग एजेंट्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्रिडीन आ गया, ये इंटरकलेट होते हैं. दिस इज फॉर एग्जांपल एक्रिडीन. तो ये इंटरकलेट होते हैं बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए. फॉर एग्जांपल वी हैव GAG. तो ये यहाँ पर इस तरह आते हैं. CTTC. This is, suppose this is intercalating agent या एक्रिडीन. एक्रिडीन है और ये एक्रिडीन जो है ये इंटरकलेट होते हैं बिटवीन द बेस पेयर्स, बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. एंड दीज एक्रिडीन्स दे कॉज what they cause the addition of the nucleotides or deletion of the nucleotides. So we have intercalating agents. These acridines, for example, कौन से प्रोफ्लेविन आ सकता है. प्रोफ्लेविन, इट इज एन एक्रिडीन. या दूसरा है एक्रीफ्लेविन. these are एक्रीफ्लेविन, these are acridines. और ये इंटरकलेट होते हैं. they get intercalated between base pairs. जिस तरह हमने दिखाया कि ये एक्रिडीन जो है होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफ्लेविन होगा या एक्रीफ्लेविन, ये इंटरकलेट होते हैं बिटवीन द बेस पेयर्स. और जिसकी वजह से ये डिलीशन और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करते हैं. एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस. अल्टीमेटली उसकी वजह से जो बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है वो डिसरप्ट हो जाती है और एंटायर जो रीडिंग फ्रेम होता है डीएनए का वो डिसरप्ट होता है जब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है द डीएनए. तो उसकी वजह से जो बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए जो है डिसरप्ट हो जाती है और एंटायर रीडिंग फ्रेम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो डिफरेंटली हम रीड कर पाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं या जिबरिश म्यूटेशन बोलते हैं. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो इसकी वजह से एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस टू द डीएनए, उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइज हो जाएगी. और इसको हम जिबरिश म्यूटेशन भी बोलते हैं. जिबरिश म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज जिबरिश म्यूटेशन. तो जिबरिश म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन है जहां पर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा या डिलीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है. तो अल्टीमेटली जो एंटायर रीडिंग फ्रेम ऑफ डीएनए जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हम जिबरिश म्यूटेशन बोलते हैं. अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऑरबैच और एंड रॉबसन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मस्टर्ड गैस इस्तेमाल किया एज ए फर्स्ट केमिकल म्यूटेशन. फर्स्ट
chemical mutation. That was mustard gas. So mustard gas was the first chemical mutation which was used by Orbach and Robson to induce the mutation. इसी तरह हम जो there is a important concept regarding the gamma gardens. Mutation induce करने के लिए हमारे पास है gamma gardens. What are these gamma gardens? इन gamma gardens को हम atomic gardens भी बोलते हैं. Atomic gardens. ये simple induced mutation breeding forms होते हैं. What are these atomic? It was asked कि what are gamma gardens or atomic gardens? ये atomic gardens और gamma gardens, these are simply, आप मानो ये एक atomic garden है या gamma garden है. This is gamma garden, जिसको हम यहाँ पर सोरस होता है, रेडियोएक्टिव सोरस होता है, यहाँ पर रेडियोएक्टिव सोरस होता है, रेडियोएक्टिव सोरस. फॉर एग्जांपल ये कोबाल्ट, इट कैन बी कोबाल्ट 64, इट कैन बी कोबाल्ट 60, सॉरी कोबाल्ट 60 या सीशियम 137, ये रेडियोएक्टिव सोर्स होता है. उनसे गामा रेज एराइज हो जाते हैं. तो यहाँ पर क्रॉप प्लांट्स होते हैं और ये गामा रेज फिर इन क्रॉप प्लांट्स में इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन. क्रॉप प्लांट्स. सो व्हाट आर दीज, what are gamma gardens or atomic gardens? These are induced mutation breeding forms. Or in gamma gardens we have a radioactive source. That radioactive source, we have a radioactive source. For example, we have cobalt 60 या सीशियम 137. तो ये रेडियोएक्टिव सोर्सेज जो है उनसे गामा रेज अराइज हो जाती है और वो इंड्यूस करते हैं डिजायरेबल म्यूटेशन इन द क्रॉप प्लांट्स. रेडियोएक्टिव सोर्सेज जो था, रेडियोएक्टिव सोर्सेज कोबाल्ट 60 एंड सीशियम 137, उनसे अराइज हो जाते हैं गामा रेज which induce desirable mutation crop plants. Mutation in crop plants. They induce desirable mutation in crop plants. And first, this is simply a form. यहाँ पर induced mutation की जाती है crop plants. Gamma garden is simply a breeding form, जहाँ पर डिजायरेबल म्यूटेशन की जाती है क्रॉप प्लांट्स की. और यहाँ पर एक रेडियोएक्टिव सोर्स होता है, कोबाल्ट 60 होगा या होगा सीशियम 137, वहाँ से अराइज होते हैं गामा रेज विच कॉज डिजायरेबल म्यूटेशन इन द क्रॉप प्लांट्स. एंड फर्स्ट जो गामा गार्डन जो था, फर्स्ट गामा गार्डन और एटॉमिक गार्डन, it was Bose Research Institute in Calcutta in 1959. It is probably in 1959 इसको establish किया गया था. So this was Bose Research Institute at Calcutta. It was the first atomic garden or gamma garden, and it was established in 1959. Though this was regarding the we have discussed induced mutation. As I told you that induced mutation is caused due to the external environmental factors. It is caused by mutagens. So we have three types of mutations: physical, chemical, and biological. So in case of biological, we discussed about the bacteria, viruses, and transposons, which are called jumping genes. Then we discussed about the
physical mutations, where we discussed ultraviolet rays, temperature, and ionizing radiations. And today we talked about the chemical mutations. Here we discussed deaminating agents, alkylating agents, base analogs, and intercalating agents. These are various chemicals which can act as mutations and can induce mutation. And then also we talked about the desirable mutations, which is introduced in crop plants, and that is done in atomic gardeners or gamma gardeners, where we use the radioactive source which produces these gamma rays and cause desirable mutation in the crop plants. This was regarding the atomic gardeners or gamma gardeners. In the next topic, we will talk about the chromosomal mutation. Thanks.